नमस्कार मित्रों, आज ज्योतिष ज्ञान के इस अपने वीडियो में आपको विवाह से संबंधित विषय पर चर्चा होने जा रही है। जिन विद्यार्थियों को विवाह का विचार करने के विषय में जानना है, सीखना है, तो इस आधार पर बहुत सरल विधि से वो विवाह का विचार पंचांग से कर सकते हैं, क्योंकि विवाह का विचारांश एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि नाम राशि और प्रचलित नाम दोनों पर विवाह का विचार प्रायः होता है। तो इस पर आप आज आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले एक नीति का श्लोक आप सुनिए, ग्रहण करें। एषां न विद्या न तपो न दानम अज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस मानव जीवन में ऐशाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, न तपो न दानम, न तपस्या है और न ध्यान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, न ज्ञान है, न स्वभाव में शीलता है और न कोई अच्छा गुण है, तो ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, वो इस मृत्युलोक में बिल्कुल भार के समान हो जाते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, शरीर तो मानव का है, लेकिन यदि ज्ञान से, शिक्षा से, संस्कार से और अपनी विचारधाराओं से हीन है, तो इसलिए नीति शास्त्र कहता है कि निरंतर कुछ न कुछ अध्ययन करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने अध्ययन को हमेशा ज्ञान को बढ़ाते नहीं रहेंगे, तो फिर निश्चित रूप से हमको कहीं न कहीं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने का दोष लगेगा। क्योंकि यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। कभी कबहू का कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु सनेही। कभी एक बार मानव शरीर मिलता है। कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, अब मलया गिर की सुख शीतल मंद सुगंध समीर हिली न हिली। ये कलिकाल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र में चोट जिले न जली, इसलिए भजले रसना भजले हरिनाम अरि रसना, आयतु अंत समय में हिली ना हिली। कुछ ना हो तो प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। अब आगे आपको इस दिव्य ज्ञान के विषय में बताते हैं, आप सावधान होकर के इसको सुनेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि विवाह क्यों करना चाहिए। अगर यह आज के पढ़े लिखे लोगों से हम सवाल करें कि भैया विवाह क्यों किया जाता है, तो ये एक जटिल सवाल है। इसका उत्तर बहुत कम लोग दे पाते हैं। और आप लोग भी विचार करें अपने मन में कि इसका उत्तर क्या हो सकता है कि विवाह क्यों किया जाता है। क्या विवाह का उद्देश्य सांसारिक सुख है, या विवाह का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति है, या विवाह का उद्देश्य भोग हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। हम आपको बताते हैं कि विवाह मनुष्य को करने का विधान क्यों है। जब मानव शरीर में जन्म होता है, तो जन्म लेते ही मनुष्य के शरीर में 3 ऋण लग जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों की मुक्ति के लिए मनुष्य को सतत प्रयास करना चाहिए। उसको कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। अर्थ, धर्म,
काम और मोक्ष। इस संसार में 4 ही पुरुषार्थ हैं, 5वां कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय यदि आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले नियम यही है कि आपको विवाह करना पड़ेगा। विवाह के द्वारा ही हमको ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कैसे? यदि हमको धर्म करना है तो अर्धांगिनी के बिना धर्म कार्य अधूरा है। गृहस्थ में रह करके अर्धांगिनी की आवश्यकता है, तो इसलिए विवाह करना आवश्यक है। काम की वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों चीज़ों के प्राप्ति के लिए हमको विवाह की प्रथम आवश्यकता है। क्योंकि अर्धांगिनी के द्वारा जब विवाह पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो उस विवाह से जो संतानोत्पत्ति होती है उससे हमारा एक ऋण मुक्त हो जाता है। कौन सा? पितृऋण। 4 आश्रम हमारे यहाँ बनाए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष तक रहता है, दूसरा है गृहस्थ जो 50 वर्ष तक रहता है, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। 4 आश्रम हैं। पहले आश्रम में 25 वर्ष तक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ में रह करके पितृऋण की मुक्ति के लिए हमको पुरुषार्थ करते हुए संसार में संतानोत्पत्ति होने से पितृऋण से मुक्ति हो जाती है। इसलिए विवाह की परम आवश्यकता है। यदि हम पितृऋण से मुक्त नहीं हुए तो फिर आगे जो ऋण बाकी हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, उनकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पितृऋण की मुक्ति के लिए यह जो संसार के 4 पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति के लिए यह विवाह करना सबसे आवश्यक रहता है। तीसरी अवस्था जो वानप्रस्थ की होती है जिससे हम देव ऋण से मुक्त होते हैं और ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं, और इसके बाद ही संन्यास आश्रम होता है। इसलिए मित्रों, विवाह इस सनातन धर्म में वैसे तो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, पर 8 में से कोई भी विवाह आप कर लीजिए, पर जब तक ब्राह्म विवाह विधि से आप विवाह नहीं करते हैं तो हमारे सनातन धर्म में वह अन्य कोई विवाहों की मान्यता नहीं है। आपको छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शिव का वरण जब दक्ष की कन्या हुई तो उन्होंने एक माला अर्पित करके भगवान शिव जी की मूर्ति में और उनका वरण कर लिया। सौभाग्य से भगवान शिव उसी मूर्ति से प्रकट होकर के और सती को अंगीकार कर लिया, पर उनका वह दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर नहीं रहा। इसलिए जब दूसरा जन्म उनका हिमालय के यहाँ हुआ तो ब्राह्म विवाह विधि से उनका विवाह किया गया। भगवान राम का भी जो विवाह हुआ, यद्यपि धनुष टूटते ही जयमाल पड़ गई, टूटत ही धनु भयो विवाह हो गया, पर वशिष्ठ जी ने और शतानंद जी ने दोनों कुल गुरुओं ने मिलकर के परामर्श किया कि अब क्या होना चाहिए। तो ये निश्चय किया गया कि ब्राह्म विवाह विधि से विवाह करना चाहिए, और भगवान राम और भगवान शिव दोनों का ब्राह्म विवाह विधि से विवाह किया गया। और यही नहीं, उसके बाद से ये परंपरा सनातन संस्कृति में है कि आप जयमाल से विवाह कर लें, आप मंदिर में विवाह कर लें, आप कोर्ट में विवाह कर लें, लेकिन जब तक ब्राह्म विवाह नहीं करेंगे तब तक उस विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी उस संतान से हमारे पुरखे जल, पिंड, तर्पण ग्रहण नहीं करते हैं। ये नियम है। इसलिए हमको ब्राह्म विवाह विधि से विवाह करना आवश्यक है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,108 जो उनकी रानियाँ थी उसमें से जो 8 पट रानियाँ थी, जिनका भी वो हरण करके लाए द्वारिका में, सबसे ब्राह्म विवाह विधि से ब्राह्मणों ने विवाह करवाया, तब फिर उन्होंने उनको स्वीकार किया। इसलिए आज हम आपको ब्राह्म विवाह विधि से जो विवाह किया जाता है उसमें सर्वप्रथम वर और कन्या दोनों के नाम का चिंतन किया जाता है। हमने आपको नक्षत्र बताए हैं, 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के चरणों को याद कर लीजिएगा।
और जब आप अपना पंचांग खोलेंगे और पंचांग में विवाह मेलापक चक्र में जाएंगे तो आपको एक विवाह मेलापक चक्र मिलेगा, जिसको कहते हैं गुणगण बोधक चक्र। आप पंचांग में देख सकते हैं। हाँ देखिए, ये गुणगण बोधक चक्र वराय नक्षत्राणी, कन्या नक्षत्राणी दोनों आपको लिखे हुए हैं। साइड में जो हैं ये देखिए, यहाँ पर लिखा है वर और यहाँ पर लिखा है कन्या। ये नीचे के जो सारे नक्षत्र हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां कन्या के लिए हैं। इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां वर के लिए हैं। इन दोनों राशियों को एक सीधी रेखा में मिलाना है। मान लिया हमने कि वर का नाम है अंजलि, तो आ ई उ ए कृतिका होता है, ये कृतिका नक्षत्र है, पहला चरण आया। इस लाइन को आप लेकर के आइए और यदि जो है आप शतभिषा नक्षत्र के वर से इसको मिलाना चाहते हैं तो ये शतभिषा नक्षत्र लिखा हुआ है और यहीं पर सामने जो उनके गुण है वो लिखे हुए हैं, 27 गुण बनेंगे। ये गुणगण बोधक चक्र से पहले कन्या और वर के नामों की आपको गणना कर लेनी है कि गुण कितने बने। जब आप गुण देख लेंगे, अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना जो चैलेंज पूर्वक ये बता सके कि प्रचलित नाम और राशि नाम या दोनों की कुंडली से विवाह बनता है या नहीं बनता। जो बताते भी हैं वो केवल जो उसमें डाला गया है उतने बता पाते हैं। मान लीजिए कन्या मांगलिक है, वर नहीं है, तो वो एक को मांगलिक बता देगा, आप भ्रम में फंस जाएंगे कि आखिर हम करें कि ना करें। इस विषय में भी आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आप गुण देखना जान जाइए। चूचे, चोला, अश्नी, लीली, लुलो, भरणी, आयु, ये कृतिका, इस तरह से नक्षत्रों के चरण के हिसाब से राशियां बनी हुई हैं। तो आप सबसे पहले वर का नाम और कन्या का नाम दोनों की सामने की रेखा में जो गुण मिले उनको देख लीजिए। तो फिर जैसे ही आपने ये चक्र देख लिया, समझ लिया, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस पर आप हमसे और भी सवाल कर सकते हैं। तो गुणगण बोधक चक्र से हमको गुणों की गणना देख लेनी है। ये तो प्रचलित नाम से हमने आपको बताया। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर में देखते हैं, दोनों की डेट डाल दिया और उसमें से गुण आ गए 18। अब आप चक्कर में पड़ गए, 18 गुण हैं। अब इनको हम ग्रहण करें या ना ग्रहण करें, इस विषय में भी आपको बताते हैं। कुल गुण 36 होते हैं। आधे से ज़्यादा गुण प्राप्त होना आवश्यक है। तो जब 18 तक बनेंगे तो शादी नहीं हो सकती है। जो ही 18.5 गुण बन जाएंगे, 19 गुण बन जाएंगे, 20 गुण बन जाएंगे, तो ये शादी बन गई। अब गुणों के आधार में ये शादी बन गई। यदि और ज़्यादा गुण मिलते हैं, 20 से 25 हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं, 34 हो जाते हैं, तो जैसे जैसे गुणों की संख्या बढ़ेगी उस आधार पर उस विवाह में शुभता भी बढ़ती जाएगी। इस विषय में अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको ये गुणगण बोधक चक्र के विषय में आपको समझा देते हैं कि पहले आप, चाहे वो प्रचलित नाम हो और चाहे वो राशि नाम हो, सबसे पहले आप इन गुणों के आधार में गुण देख लीजिए। यदि वह गुण 18 से ऊपर हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये विवाह बन गया। अब इसके बाद में हमको और क्या क्या देखना है, क्योंकि विवाह में नाड़ी, गण, वश्य, गुण, तारा, इन सब चीज़ों का अलग अलग विचार होता है। कुछ लोगों के विवाह में तो केवल नाड़ी ही देखना आवश्यक है, नाड़ी नहीं बनेगी तो विवाह नहीं होगा। कुछ वर्ग में केवल गणमैत्री देखना होता है, कुछ वर्ग में केवल वर्ण मैत्री देखना होता है। तो इसके विषय में भी आपको बताएंगे। अभी आप गुण देखना जान जाइए और इस गुणगण बोधक चक्र के माध्यम से किसी का कुछ भी नाम है, पहले उसकी राशि बना लीजिए। किसी का कुंभ राशि का नाम है, लड़के का मेष राशि का नाम है, दोनों की लाइन में मिला करके गुण देख लीजिए। और गुण जैसे मिल जाते हैं तो फिर इसके बाद
आप उन गुणों पर ये विचार करेंगे, जैसे कन्या की राशि मेष है और वर की राशि क्या है, तो यदि कन्या से वर की राशि 6वें, 8वें, 12वें पड़ती है तो ये दोनों के लिए दोष है। विशेष रूप से खड़ाष्टक नहीं होना चाहिए। खड़ाष्टक का मतलब यही है कि वर की राशि से कन्या की राशि 6वें, 8वें, 12वें न हो और कन्या की राशि से वर की राशि में खड़ाष्टक न हो, 6वें, 8वें का योग न बने। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। अब मेष से वृश्चिक में 8वीं हो गई राशि, पर मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी मंगल हैं, इसमें खड़ाष्टक का दोष आपको नहीं लगा। लेकिन यदि वृष से हो जाए, वृष राशि की लड़की हो, तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, इसमें यदि खड़ाष्टक बनता है तो ये दोष कारक है। क्योंकि ग्रहों की आपस में यदि खड़ाष्टक में मैत्री है, दो ग्रह यदि आपस में मित्र हैं तो फिर आप उनको ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा वर की राशि से कन्या की राशि के बीच में 6वें और 8वें का दोष नहीं है, तो गुणों के आधार में यह आपका विवाह बन गया। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको किन किन वर्णों में कितने गुण बनेंगे, उनको आगे कैसे देखना है, आपको ज़रूर बताते हैं। नमस्कार।